नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस में। डियर एस्पिरेंट, हम कवर कर रहे हैं मैथमेटिक्स और बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशन, और हमने परसेंटेज पढ़ा है। परसेंटेज के एक टाइप के क्वेश्चंस को देखे थे, 4-5 क्वेश्चन को सॉल्व किया था पिछले एपिसोड में हमने। आज जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करता है आज वाला सेक्शन, और आप लोगों का डिमांड था, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, कि सर क्वेश्चन इस तरीके का होता है कि x% फलाना में और y% ढिमकाना में और z% फलाना और ढिमकाना दोनों में होता है, तो कितना पास है कितना फेल है, या इससे संबंधित इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे करते हैं। और अमूमन बच्चे क्या हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न को हम करेंगे, 4-5 प्रश्न ऐसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना, ठीक है। ये मैंने ऐसे थंबनेल बना दिया है ताकि थोड़ा सा कैची लगे और बच्चे जुड़ें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस ग्रुप में हो, और इसको किसी भी ग्रुप में हो, आपके छोटे भाई बहन यदि प्रिपरेशन करते हो, तो हमारे प्रयास को उनके साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हमारे क्वालिटेटिव अप्रोच का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचे। पहला प्रश्न है, देखो, एसएससी सीजीएल टीयर 2 का प्रश्न है। पूछा है, किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभिसक्षमता परीक्षण, जो भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, उसमें उत्तीर्ण हुए। कितने? क्वांटिटेटिव क्वांट में कितने हुए? 73% उत्तीर्ण हुए। 70% सामान्य ज्ञान में उत्तीर्ण हुए, और 64% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। मतलब जो ये 64% का, ये 64% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए ना, ये इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है। तो केवल कोई कहे कि क्वांट में कितने परसेंट केवल बच्चे शामिल हुए, तो ये 73 में से 64 घटा लोगे तो कितना हो जाएगा? 73 में से 64 घटा लोगे डियर एस्पिरेंट, तो ये कितना हो जाएगा? 9 4 13, 9% केवल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आए, ठीक है। फिर 70% सामान्य ज्ञान में आए, और इसमें भी 74% कॉमन वाला, 64% कॉमन वाला शामिल है। तो केवल सामान्य ज्ञान में जो उत्तीर्ण बच्चे हुए, तो 70 माइनस 64 विल बी इक्वल टू 6%, ठीक है डियर एस्पिरेंट। ये जनरल स्टडीज में वो हुए। और टोटल उत्तीर्ण कितने हैं? दोनों विषयों में जो उत्तीर्ण है, वो बोथ विषयों में जो उत्तीर्ण है वो कितने हो गए? ये 64% हो गए। तो टोटल उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना हो गया? ये हो गया आपका 9 6 15, 15 4 19 के 9, हाथ में 1 और 6 1 7, 79%। 79% जो छात्र थे वो मतलब उत्तीर्ण हैं दोनों विषयों में, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या जीएस हो या दोनों को मिला के हो, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि 6300 उम्मीदवार दोनों विषयों में असफल हुए, तो बताइए कि कुल कितने परीक्षार्थी थे, ठीक है। तो इसमें जब उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है? 79%। तो अनुत्तीर्ण का कितना हो जाएगा डियर एस्पिरेंट? ये 100 में से 79 घटा लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 21%, ठीक है। अब x का मतलब, मान लीजिए टोटल संख्या x है, और x का 21% बराबर कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 6300 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6300 गुणे 100 बट्टा 21। आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने इसको इन शॉर्ट कर दिया है। यही तो मैंने बताया था कि आपको ऑपरेशनल होना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा? कैंचिया गुना से 6300 गुने 100 बट्टा 21 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कटेगा ना, 3 मर्थ में कट जाएगा। 21 तिहाई कितना हो जाएगा? 63। तो ये 300 और गुना 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 30,000 टोटल बच्चे थे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर विल बी 3, ठीक है। अब देखो, अब आप सोच रहे होगे कि सर इतना कैलकुलेशन है। अब मैं यही कह रहा था कि जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, एक टाइप के क्वेश्चंस को 40 क्वेश्चन करो, 50 क्वेश्चन करो, ठीक है, आर एस अग्रवाल करो, मार्केट में जितना भी मैथमेटिक्स का बुक आ रहा है सबको लेके प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और साथ में सीजीएल में जो प्रश्न पूछा है उसको आप कर लोगे तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। प्रैक्टिस काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसको एकदम से सिंपल में कैसे बनाया जा रहा है, आप तुरंत ही आंखों आंखों में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखो, इसको एक बार फिर से बता दे रहा हूं, यदि आप अभ्यस्त हो जाओगे तो कैसे बनाओगे।
कह रहा है 73% मात्रात्मक क्वांट में उत्तीर्ण हुए, 70% जीएस में उत्तीर्ण हुए, 64% दोनों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो अलग अलग इसमें यदि केवल क्वांट में उत्तीर्ण हुआ तो क्वांट में उत्तीर्ण 9% हो गया, 73 में से 64 गया 9% हो गया, प्लस फिर केवल सामान्य ज्ञान में उत्तीर्ण 70 में से 64 गया तो ये कितना हो गया आपका 6% हो गया। अब प्लस 64 ये कितना हो जाएगा, टोटल 79% हो जाएगा डियर एस्पिरेंट। ठीक है, और उत्तीर्णों की संख्या 79%, अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा 21%। ठीक है, अब कह रहा है कि 6300 उम्मीदवार दोनों विषयों में असफल हुए, तो असफल कितना है 21%। 21% बराबर कितना है 6300 डियर एस्पिरेंट। ठीक है, तो ये 100% बराबर कितना हो जाएगा 6300 बट्टा 21 गुने 100, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 30,000 के बराबर आ जाए। इतना लिखने उखने की आवश्यकता नहीं है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख देता हूं। ठीक है, लेकिन ये कब आप हासिल कर पाओगे, आपको ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं होगी, आप उंगली पे जोड़ लोगे। ठीक है, और सीधे आप घटा लोगे, 100 में से 79 घटा लोगे और 21% बराबर 6300 कर देंगे और पूरा 100% बराबर आपका 30,000 आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी टॉपिक से संबंधित दिक्कत हो, ठीक है, अभी थोड़ा सा मेंस का वो चल रहा है, ये सेटल डाउन हो जा रहा है बीपीएससी मेंस के बैच वगैरह, तो मैं आपके लिए इंग्लिश वाला भी लेके आऊंगा। ठीक है, इंग्लिश के लिए भी एक एक टॉपिक हम छोटे छोटे वीडियो के थ्रू करते जाएंगे। देखो, अब कह रहा है राजू ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किया। कितना फीसदी, 20% अंक प्राप्त किया और 11 अंक से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया डियर एस्पिरेंट। 11 अंक से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। लेट्स से कि जो टोटल परीक्षा है वो x की हो रही है, तो x का 20% वो प्राप्त कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स 20/100। ठीक है, लेकिन वो क्या हो रहा है कि 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है। ठीक है, मतलब 11 अंक और ला लिया होता तो वो पास हो गया रहता। तो x गुणे 20/100 प्लस 11, फिर कह रहा है ये उत्तीर्ण का नंबर हो गया, ये अंक हो गया। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्णांक से, जितना पासिंग मार्क है उससे 4 अंक अधिक मिल रहा है। कहने का मतलब ये किसके बराबर होगा, x गुणे, यदि ये x का 50% प्राप्त करता तो जो पासिंग मार्क है उससे ये 4 नंबर अधिक है, तो मतलब इसमें 4 घटा लोगे तो ये पासिंग मार्क्स के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 घटा लोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ये 20/25 का 100 हो जाएगा, ये 50 दूना 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका x/5 माइनस x/2, ये प्लस है इधर, तो ये मतलब सेम जाति की संख्याओं को बराबर के दोनों साइड मतलब एक साथ रख देते हैं ताकि उनमें कोई झगड़ा ना हो। ठीक है, और ये प्लस का 11 है तो इधर का क्या आ जाएगा, माइनस का 11 और माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा लो, बहुत सिंपल है। 5 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10, तो 5 दूना 10, 2x हो जाएगा और 2×5 10, 5x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा माइनस का 15 और 2 में से 5x गया, 2x में से 5x गया, माइनस 3x हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 15, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3×5 15 और x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 10 हो जाएगा। तो जो पासिंग मार्क है, सॉरी, x बराबर 10×5 50 हो जाएगा। जो पासिंग मार्क है वो कितना है मार्क्स, वो है 50। ठीक है, बात आ रही है समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो कितना आसान है। एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं, मतलब जो टोटल विषय होंगे, मतलब जो तीनों विषय हैं उनका टोटल मार्क कितना है डियर एस्पिरेंट, 300 है। एक छात्र पहले विषय में 60%, 100 अंक के हैं तो 60%, 100 का 60% कितना हो जाएगा 60। पहले विषय में वो 60 अंक प्राप्त करता है, दूसरे विषय में वो 80 अंक प्राप्त करता है, क्योंकि यहाँ पे 80% लिखा हुआ है। मैक्सिमम मार्क्स 100 है तो 100 का 80% 80 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और ठीक है, पहले विषय में और दूसरे विषय में वो 80% अंक प्राप्त करता है। कुल मिलाकर उसे 70% अंक प्राप्त हुए, मतलब जो तीनों विषय हैं उसमें वो 70% अंक प्राप्त करता है। तो 300 का 70% कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा डियर एस्पिरेंट। जो आउट ऑफ 300 मार्क्स वो प्राप्त कर रहा है वो 210 कर रहा है। ठीक है,
अब कह रहा है तीसरे विषय में उसे अंकों का प्रतिशत क्या है। तो पहले विषय में 60 है, दूसरे विषय में 80 है, तो ये कितना हो जाएगा 140, और तीनों विषय का योग कितना है 210, और दो का योग कितना है 140, तो तीसरा निकल जाएगा। 210 में से 140 घटा लो मेरे प्यारे बच्चों, जीरो में से जीरो मतलब जीरो जाएगा जीरो, और यहाँ पे 7 4 11, ये हो जाएगा 70। तो तीसरा जो अंक है, तीसरा जो मार्क्स होगा तीसरे विषय में वो 70 के बराबर हो जाएगा। बात आ रही है ना समझ में, कैसे बनाया हूं समझ में आया है ना। चलो अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब बहुत बच्चे नए होंगे। कह रहा है कि एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 3 पत्र है, ए बी और सी, इसमें भी 100 अंक, इसमें भी 100 अंक, इसमें भी 100 अंक। कह रहा है एक छात्र पहले विषय में 60%, ठीक है। तो एक ए मतलब ए विषय है, इसमें ये छात्र 60% प्राप्त करता है, तो 100 का 60% कितना हो जाएगा 60, ठीक है। दूसरे विषय में क्या कर रहा है 80% अंक प्राप्त कर रहा है, तो दूसरे विषय में कितना हो जाएगा 80। तीसरा विषय का ज्ञात करना है। अब ये कह रहा है कि कुल मिलाकर उसे 70% अंक प्राप्त हुए। दैट मीन्स जो टोटल सम है ना, जो टोटल परीक्षा हो रही है 300 अंकों की, इसमें से उसे 70% अंक प्राप्त हुए। तो 300 का 70% कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 210 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि यही तीसरा अंक, तीसरे विषय में कितना अंक मिले, तो तीनों विषय का कितना है 210 है, ठीक है। प्लस यहाँ पे x कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 140 प्लस x बराबर 210, और x बराबर कितना हो जाएगा 210 माइनस 140, ये हो जाएगा 70, आपका उत्तर हो जाएगा। तो देख रहे हो ना कि हम इसे एक्सप्लेन करके बनाएं तो बहुत समय ले रहा है, लेकिन इन शॉर्ट यदि आप अभ्यस्त हो जा रहे हो तो इन शॉर्ट आंखों आंखों में ही देख के आप बना लोगे। कहीं कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है पूरे परसेंटेज के लिए, कहीं कुछ भी तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो ये प्रश्न है ना, ये प्रश्न पूछने के पीछे मुझे आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग कराना है। ये प्रश्न कठिन नहीं है बिल्कुल भी, और या नया भी नहीं है, बहुत ही इजी आप हैंडल कर लोगे। लेकिन एग्जाम में ऐसे बड़े से प्रश्न आते हैं तो बच्चे क्या हो जाते हैं, हताश हो जाएंगे और कहेंगे अरे भैया इतना बड़ा प्रश्न पूछ दिया है। तो आपको हताश नहीं होना है। देखो पढ़ो पहले प्रश्न को। व्यवहार आधारित किसी विषय की परीक्षा का पूर्णांक क्या है 100 है। सैद्धांतिक परीक्षा, व्यवहारिक परीक्षा, परियोजनाकार और मौखिक परीक्षा हेतु अंकों का विभाजन क्रमशः 40%, 20%, 30%, 20% और 10% है। 100 है, ठीक है। इसमें परियोजना कार्य के लिए, व्यवहारिक परीक्षा, सैद्धांतिक परीक्षा के लिए क्या है, थियरी के लिए है उसका 40 है, ठीक है। मतलब 100 का 40% 40 ही होगा ना। फिर व्यवहारिक परीक्षा के लिए क्या है 30% है, ठीक है। तो 30%, 100 का 30% कितना हो जाएगा 30 हो गया, ठीक है। फिर परियोजना कार्य के लिए क्या है, प्रैक्टिकल के लिए जो कुछ भी कहिए, मतलब पीडब्ल्यू के लिए, प्रैक्टिकल वर्क के लिए, ये हो जाएगा 100 का 20% 20 हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है मौखिक परीक्षा के लिए वाइवा में उसे 10% अंक डेडिकेटेड है इस परीक्षा में, तो वाइवा में 10 आ रहा है, तो टोटल मिला के 100 हो गया। अब कह रहा है किसी उम्मीदवार ने सैद्धांतिक परीक्षा में 80%, व्यवहारिक परीक्षा में 70%, परियोजना कार्य में 60% और मौखिक में 50% अंक प्राप्त किया, तो उसका कुल प्राप्तांक प्रतिशत क्या था। बड़ी आसान है। तो सैद्धांतिक परीक्षा में 80%, तो 80, 40 का 80 कितना हो जाएगा 32, है ना। ऐसे हम निकाल रहे हैं 40 गुने 80 बटा 100, 0 से 0, 8 चौका कितना हो जाएगा 32, तो ये हो गया 32। फिर कह रहा है व्यवहारिक परीक्षा में 70%, तो ये कितना हो जाएगा 7 तिरका 21, 30 का 70% 21 हो गया। परियोजना कार्य में 60%, तो 20 है, तो 20 का 60% कितना हो गया 12 हो गया। मौखिक परीक्षा में 50%, मौखिक परीक्षा कितना है ये 10 है, तो 10 का 50% कितना हो गया 12 हो गया। अब कह रहा है उसका कुल प्राप्तांक प्रतिशत कितना था, तो टोटल ये एग्जाम में कितना अंक प्राप्त करता है, तो 30, 20, 50, 10, 60, 60 और 60 2 62, 1 63, 2 65 और 5 70, तो 100 में 70 अंक मिल रहे हैं। डेट मीन्स उसे 70% अंक प्राप्त होता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो ना, जैसे जैसे आप अभ्यस्त होते जाओगे और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को करोगे, वैसे वैसे ना आपके लिए ये जर्नी काफी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो एक प्रश्न किए थे, 2 प्रश्न किए थे, 3 प्रश्न किए थे, 4 प्रश्न किए थे, ठीक है, ठीक है। तो ये था आज का जो टाइप था परसेंटेज का टाइप, उसमें हमने 4 प्रश्नों को करा।
अब इसी मतलब टाइप पे बेस्ट आप डिफरेंट प्रश्न करिए, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन के साथ, वेरिएशन के साथ प्रश्न पूछता है। कम से कम 50-60 प्रश्न कर लोगे तो क्या हो जाएगी, आपकी अभ्यस्तता आपके कमांड में आ जाएगी। ठीक है, आई होप कि हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना और अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक है, अगले मतलब फिर कल के वीडियो में मिलते हैं अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन को टैकल करते। तब तक आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ जय हिंद, जय भारत।